हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी है ना, मैं सुबह के टाइम इधर के साइड तो आती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ। तो देखिए मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और आजकल है ना सुबह सुबह ही धूप निकल जा रही है क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है। और गाँव में तो ये चीज़ देखने को मिल ही जाता है कि धूप निकल आई है। और हमारे घर पे है ना सीधा धूप निकलती है, ऐसा लगता है सीधा धूप घर के ऊपर से ही ऐसा लगता है निकल रही है। और पूरे घर में धूप ही धूप हो गया है, देख सकते हो यहाँ पर। तो धूप का तेज है ना सुबह सुबह इतना ज़्यादा नहीं है पर दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो देखिए इधर के साइड है ना, थोड़ा सा दूर में आप लोगों को धुंध धुंध सा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सुबह है ना एकदम। तो अभी है ना सुबह के 6 ही बज रहे होंगे। तो देखिए उधर थोड़ी बहुत टहलने के बाद, घूमने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर। और अंदर आने के बाद है ना, यहाँ पर दिशानी भी उड़ गई थी तो उसको है ना मेरी बहन के पास मैंने दे दिया है। सुबह सुबह वो घूमती है। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेड वेड ठीक कर रही हूँ और मुझे अभी बेड वेड ठीक करने के बाद मैं पीऊँगी चाय। और चाय पीने के बाद फिर पूरे घर का काम मैं ही संभालूँगी। आज पूरा संभालना है मुझे आज, क्योंकि ना आज है ना मम्मी कहीं जाएगी तो मम्मी है ना थोड़ी देर में ही निकलेगी। तो इसी वजह से ना अभी मैं पी रही हूँ चाय। और मम्मी ने ना चाय बना ली थी पहले ही, और चाय बनाने के बाद फिर मम्मी ने पी लिया है। और मैं उधर ब्रश कर रही थी क्योंकि मम्मी सुबह सुबह जल्दी उठी है, क्योंकि मम्मी को आज जल्दी जल्दी में कहीं निकलना है सुबह सुबह, इसी वजह से। तो यहाँ पर मम्मी दूध निकाल के रख के गई है और मम्मी हो रही है तैयार। तो इधर मैं ना दूध को है ना छान के फिर मैं इसे गैस पे चढ़ा दूँगी, उबलने के लिए छोड़ूंगी। क्योंकि दिशानी भी सुबह एक टाइम उसने दूध तो पी लिया है पर थोड़ी देर बाद फिर उसको चाहिए। तो पहले से अगर मैं दूध उबाल के ठंडा ना करूँ तो दिशानी नहीं पी पाएगी, इसी वजह से। फिर देखिए यहाँ पर मैंने दूध भी उबालने के लिए उधर वाले गैस में छोड़ दिया है और चाय मैंने पी ली है। तो अभी जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ नाश्ता सुबह का। तो नाश्ते में बना रही हूँ रोटी और एक आलू टमाटर की सब्जी। तो है ना सुबह सुबह मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, बहुत ही जल्दी में बनाना था मुझे ये रोटी और सब्जी। तो इसी वजह से ना मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी में रोटी बना रही हूँ। और रोटी मम्मी शायद एक खा के जाएगी और पापा के लिए बना रही हूँ क्योंकि पापा के लिए मैं रोज़ रोटी बनाती हूँ। और इसी वजह से और भी बहुत कुछ बनाना है आज मुझे, पर पहले तो मैं रोटी और सब्जी बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है और बहुत ही कम आटा है, इसीलिए मेरा जल्दी जल्दी गूंदना भी हो गया था। तो आटा गूंदने के बाद यहाँ पर मैं काट रही हूँ टमाटर, और आलू मैंने पहले से काट के रख दिया है। तो मैं ना आलू टमाटर की जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो आलू और टमाटर सेम क्वांटिटी में रखती हूँ। क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी में अगर टमाटर और आलू दोनों एक जैसा मतलब क्वांटिटी ना हो तो फिर मज़ा ही किस बात का, क्योंकि आलू टमाटर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आलू और टमाटर दोनों ही काट लिया है। फिर यहाँ पर देखती हूँ मैं मसाले के डिब्बे में कि मसाले ख़त्म हो रहे थे। तो यहाँ पर है ना हल्दी और मिर्ची पाउडर ये सब कुछ मैं डाल रही हूँ बड़े डिब्बे में से, मसाले डिब्बे में। तो डालने के बाद फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आलू टमाटर की सब्ज़ी सिंपल तरीके से इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ना इसमें ना ही मैं प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, बस आलू और टमाटर और मसाले कुछ सूखे मसाले यूज करूँगी और उसी से मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर आलू मैंने काट के धो लिया है और यहाँ पर सूखे मसाले में मैं खड़े मसाले में यहाँ पर मैंने 3 सूखी लाल मिर्च लिया है और जीरा और तेज़पत्ता लिया है। तो जीरा तेज़पत्ता को तेल में चटकने दिया और फिर जाके इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू को। और आलू को है ना थोड़ी देर नमक के साथ में फ्राई करूँगी। तो थोड़ा सा फ्राई होने के बाद फिर जाके मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। तो अभी फ़िलहाल तो मैं नमक डाल रही हूँ और नमक डाल के इसको थोड़ी देर चलाना है, क्योंकि आलू को है ना थोड़ा सा फ्राई करना है, नहीं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल वाइट वाइट सा। तो इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और नमक, और बाद में लास्ट में डालूंगी इसमें हरी मिर्ची। तो ये देखिए आलू जो है ना इस स्टेज तक मुझे फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए आलू मेरा फ्राई हो गया है। अब जाके मैं इसके अंदर डाल दूँगी कच्चा टमाटर जो मैंने काट के रखा है। फिर इसको भी आलू के साथ थोड़ी देर में फ्राई करूँगी। तो बस ऐसे करके मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और इसमें प्याज लहसुन तो मैं डाल नहीं रही हूँ, पर ऐसा लगेगा खा के कोई बोल नहीं सकता कि इसमें प्याज लहसुन मैंने नहीं डाला। इतनी टेस्टी बनी थी और खट्टा खट्टा सा लग रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगता है रोटी के साथ। तो अब जाके मैंने टमाटर को भी थोड़ा सा भुनने के बाद इसके बाद मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है और उसके तुरंत बाद ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो इससे कलर भी अच्छा आता है। तो उधर वाले गैस में मैंने सब्ज़ी को ढक के रख दिया है ताकि वो जल्दी जल्दी पक जाए।
और इधर मैं बना रही हूँ रोटी। तो सबसे पहले मैं पापा के लिए कुछ रोटियाँ निकाल देती हूँ और मम्मी भी एक रोटी खा के निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सुबह से ही स्टार्ट हो गया है मेरा ये सारा काम। और दिशानी है ना अभी इस बीच में आके फिर से मतलब घूम के गई है मेरे पास से और थोड़ा सा उसने अंगूर लिया है और खा रही है अंगूर। तो बाहर मेरी बहन के साथ घूम रही है। और इधर देखिए दूध भी उबल गया है अच्छे से, तो उधर मैं दूध को भी कम कर दूंगी गैस। और इधर रोटियां बना रही हूँ। तो बस रोटियां तो मेरी बन रही है सुबह सुबह अच्छी अच्छी रोटियां। तो रोटी बनाने के बाद पापा को जल्दी में मैं खाने दे दूंगी क्योंकि उनको दवाई भी लेना है। और फिर जाके यहाँ पर देखिए मेरी सारी रोटियां बन गई थी। तो ये है थोड़े बहुत रोटी जो पापा के लिए और एक दो एक्स्ट्रा बना लिया। और इसमें है ना मैं घी लगा के दोनों साइड में चिपेड़ लूँगी क्योंकि ये वाली रोटी है ना मैं दिशानी को खिलाती हूँ, उसको थोड़ा सा मुझे घी खिलाना अच्छा है क्योंकि ना उसको दिक्कत है थोड़ी बहुत। तो इसी वजह से उसको मैं घी की रोटी देती हूँ, डॉक्टर ने भी बोला है। तो चलिए ऐसे करके मैं उसको रोटी दे दूँगी और उसके लिए रख दूँगी रोटी। और पापा के लिए यहाँ पर घी नहीं लगाऊँगी रोटी में क्योंकि ना पापा घी से रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इधर देखिए मेरी रोटी बन गई है और इधर सब्जी भी बन चुकी है। तो इसके अंदर है ना मैं अब डाल दूँगी जीरा पाउडर। और बस देखिए मेरी टेस्टी टेस्टी सब्जी गरम गरम रोटी के साथ तैयार है सुबह के नाश्ते में। तो बस इसको अब निकाल के रख दूँगी और फिर जाके मैं दिशानी को देखूँगी थोड़ी देर क्योंकि उसको मुझे दूध पिलाना है। तो उसको दूध वूध पिला के फिर मैं मेरे लिए और मम्मी के लिए खाना बनाने आऊँगी क्योंकि ना मम्मी और मेरे लिए चावल सब्जी बनेगी और पापा के लिए तो ये रोटी ही है क्योंकि पापा एक टाइम ही खाते हैं जितना भी, और फिर जाके रात को खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और अब जाके मैं कट कर रही हूँ सब्जियाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं मिर्ची कट कर रही हूँ बीच में से, फिर जाके मैं टमाटर कट करूँगी और इधर भिंडी रखी है तो भिंडियों को मैं काट लूँगी और इसी से मैं फ़िश से सब्ज़ी बनाऊँगी। तो दोपहर का जो भी खाना होगा ना तो इसी से होगा, कोई और भी खाए तो खा लेंगे अगर किसी को खाना हो तो बना रही हूँ मम्मी और मेरे लिए क्योंकि हम दोनों तो चावल ही खाते हैं इसी वजह से, और भैया भी अगर खाना चाहे तो खा लेंगे। तो बस इधर देखिए मेरा भिंडी में काटती जा रही थी और देखते जा रही थी कि इसके अंदर कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। और बस ऐसे करके मैंने सारी भिंडी भी काट लिया है। तो फ्रेंड्स ये खाना बनाने से पहले मैंने दिशानी को एक बार दूध भी पिला दिया है और दूध पिला के आके फिर जाके मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर है ना फ़िश रखी हुई थी तो वही वाली फ़िश है ना मैं फिर से एक बार फ्राई कर रही हूँ उसको तेल में डाल के क्योंकि ना इसकी मुझे सब्जी बनानी है। तो फ्रेंड्स ये है ना बंगाली रेसिपी है, अगर आप लोगों को देखना पसंद नहीं है तो फिर स्किप भी कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर देखिए मैंने जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल दिया है और उसके अंदर भिंडी डाल दिया है। तो बिना मसाले के ये भी सिंपल सी सब्जी बनेगी जो हम लोगों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हल्दी और नमक डाल दिया है और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बस ऐसे करके ये वाली सब्ज़ी बन जाएगी और उधर मेरी चावल भी बन रही है। तो ये सब्ज़ी बनाने के बाद मुझे और एक सब्ज़ी बनानी है। तो आज मेरे को ना 3 सब्ज़ी तो बनाना ही पड़ गया था। तो यहाँ पर देखिए जो फ़िश मैंने फ्राई करके रखा था ना वही मैंने डाल दिया है और अब जाके इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। तो इसके अंदर है ना मेरा हरी मिर्ची और टमाटर जाएगा, इसीलिए ना इसका कलर हरा भरा सा रहेगा। तो ये ऐसे करके ये सब्ज़ी भी देखिए मेरे बन चुकी है। अब इसको रख दूँगी तो मम्मी जब दोपहर में आएगी ना तब मम्मी में हम लोग खाएंगे। इसी वजह से क्योंकि मैं तो अभी खाने वाली हूँ नहीं, मुझे और भी बहुत सारे काम है, दिशानी को नहलाना, उसको तैयार करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो लेट ही खाऊंगी, तब तक तो मम्मी भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स मेरी और एक सब्जी भी बन चुकी है और सुबह है ना मैं बहुत ही जल्दीबाजी में ये सारे काम करने लगी थी क्योंकि आज मम्मी घर पे नहीं है, दिशानी को भी मुझे ही देखना पड़ रहा है थोड़ी थोड़ी देर में क्योंकि वो बहन के पास है, फिर भी वो कभी भी आ सकती है। और मम्मी होती है ना तो मम्मी उसको संभाल लेती है थोड़ी देर के लिए, और अगर वो रोने भी लगती है तो भी संभाल लेती है, और कोई है ना उसको नहीं संभाल पाते रोने के टाइम तो वो फिर मुझे ही संभालना पड़ता है। इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी में सारा काम फिनिश कर रही थी और सुबह से ही उठ के लग गई थी बस। और आज है ना मेरे अंदर है ना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी थी क्योंकि मुझे पता था कि एक भी काम कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है और मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, वो भी जल्दी जल्दी। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में सारा काम कर रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बैंगन और फिश करी। तो बैंगन और फिश करी नहीं, सॉरी, बैंगन के साथ फिश। तो देखिए यहाँ पर बैंगन को मैंने थोड़ा सा लंबा साइज में काट लिया था और इसके अंदर मैंने काला जीरा डाल दिया था क्योंकि काले जीरे का जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी आती है। तो इसी वजह से ऐसे करके मैं बना रही हूँ काला जीरा डाल के। तो काला जीरा, हरी मिर्ची, टमाटर, फिर जाके बैंगन को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और बस पानी डाल दिया है। तो ये सब्ज़ी है ना चावल के साथ अच्छी लगती है।
बहुत से लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए देखिए, अब जाके ये सब्ज़ी भी बन गया है। नॉर्मल सी सब्ज़ी है पर बहुत ही टेस्टी है, कम टाइम में भी बन जाती है। और आप लोग तो देखते ही होंगे, मैं जब भी खाना बनाती हूँ मैं बहुत कम ही प्याज लहसुन वगैरह यूज़ करती हूँ। जिस चीज़ में यूज़ होती है ना वही करती हूँ। ज़्यादातर टाइम हम लोग सिंपल खाना ही बनाते हैं जिसमें प्याज लहसुन बहुत ही कम हो। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो ये देखिए, ये है बैंगन और फिश की सब्ज़ी, और इधर है आलू टमाटर की सब्ज़ी, देख सकते हो यहाँ पर पापा को मैंने खिला दिया है। और फिर इधर है भिंडी और फिश की सब्ज़ी। तो ये सब कुछ, और चावल रोटी सब कुछ है। चावल रोटी, रोटी की सब्ज़ी, चावल की सब्ज़ी सब कुछ है। तो ये सब कुछ मैं रख के फिर यहाँ पर आ गई हूँ बोतलों को भरने। तो पापा ने उधर है ना मोटर चला दिया था, तो डायरेक्ट मैं पानी भर रही हूँ यहाँ पर ताज़े ताज़े। तो बोतलों को भर लूँगी और फिर जाके मुझे थोड़े बहुत काम और है किचन में, उसके बाद जाके मैं फ्री हो जाऊँगी। तो पहले बोतलों को भर लेती हूँ। और सारे बोतलों को है ना मैं इधर उधर से ढूंढ के लाई हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही, घर पे बोतल, खाली बोतल एक जगह पे बिल्कुल नहीं मिलती, ये हर कोने में मिल जाती है। तो हर कोने कोने में ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर भर के रख दिया है, पूरा दिन का काम ख़त्म। फिर यहाँ पर मैं चॉप बोर्ड को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कट किया है, मिर्ची विर्ची, तो इसी वजह से। तो चॉप बोर्ड को साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं तवा साफ़ कर रही हूँ। तो ऐसे करके मैं बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि अभी है ना दिशानी का है ना नहलाने का टाइम हो गया है, और उसको मैं नहलाऊँगी। तो वो अभी भी घूम रही है दूध पी के, थोड़ी देर में आने ही वाली है। तो उसको नहलाऊँगी, या फिर उससे पहले अगर वो थोड़ी सी लेट आए ना तो मैं नहा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, बर्तन यहाँ पर मैंने मल के रख दिया था सारा, तो बस इसको अब धो लेती हूँ। तो चलिए देखते रहिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे बर्तन धुल गए थे, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ गैस स्टोव को साफ़ करने, गैस चूल्हे को साफ़ करने। तो यहाँ पर रोज़ का ही काम है मेरा, तो बस वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और जब तक ये ना करूँ ना मुझे सुकून बिल्कुल नहीं मिलता है। पूरा किचन खाना बनाने के बाद मैं पूरा एकदम क्लीन करके ही मेरे दूसरे काम में लगती हूँ। मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो उसको पहले ख़त्म करती हूँ, फिर दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं आधा अधूरा काम करके रख के जाती हूँ ना, मेरे दिमाग में वही घूमता रहता है। तो इसी वजह से ना यहाँ पर देखिए मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। फिर यहाँ पर मैंने एक मनी प्लांट का जो पौधा है वो लगा के रखा था, फ्रीज के ऊपर मैंने इस लोटे में डाल के रखा था। इसको भी मुझे 1-2 दिन में कहीं सेट करना है, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा नहला दिया है। और ये देखिए, मेरा जो भी किचन है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब मुझे कहीं जाके सुकून मिल रहा है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ। थोड़ा बहुत झाड़ू तो मैंने सुबह एक बार लगाई थी मोटा मोटा करके, पर अभी मैं थोड़ा बहुत और लगा लूँगी। तो दोनों रूम में तो मैंने लगा लिया है, क्योंकि ना दिशानी है ना आजकल है ना प्याज के पीछे बहुत बुरी तरह से हाथ धो के पड़ी है। वो जब भी प्याज मिले ना उसको है ना चाकू से काटने की कोशिश करती है, या फिर कुछ भी मिले ना तो उससे करती है, तो उसका छिलका हर जगह पे फैल जाता है। फिर यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत कपड़े थे मेरे दिशानी के, तो वो सब कुछ मैंने घड़ी किया है। और घड़ी करने के बाद इसको मैंने रख दिया है अंदर, तो अंदर रख दूँगी। और अब जाके मैं जाऊँगी नहाने, और मेरे नहाने के बाद ही मैं आऊँगी दिशानी को नहलाने वहलाने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मैं नहा के आ गई हूँ, और आने के बाद मेरा लास्ट काम जो बचा है वॉशिंग मशीन चलाना और कपड़े को धोने डालना है बस। और फिर जाके मैं फ्री हूँ। अब दिशानी को लेके आती हूँ, उसको नहला धुला के फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। दिशानी अभी सो रही है, और देखिए बाहर इतना धूप निकल गया है। अभी 11 बज रहे होंगे, तो फिर भी इतना धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ ही गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।